द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन 27 जो है वो जुडिक्शन के बारे में बात करता है, और ये जो सेक्शन है ये कहता है कि जो भी एग्रीड पर्सन है, अब क्वेश्चन आता है कि भी एग्रीड पर्सन यहाँ पर कौन होगा, तो इसके लिए यह सेक्शन 2 सबसेक्शन ए एग्रीड पर्सन को डिफाइन करता है। ये कहता है कि कोई भी वुमेन हु इज और हैज़ बीन, अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है रिस्पोंडेंट के साथ, जो कि एलिज कर रही है कि भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई एक्ट किया है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रतीत हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी वुमन अगर रह रही है या रह रही थी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर और कोई ऐसा एक्ट जो कि डोमेस्टिक को दर्शाता है, वो एग्रीड पर्सन है। अब ये जो एग्रीड लेडी है, ये अगर कोर्ट में केस करना चाहे तो कौन सा कोर्ट इसका जुडिक्शन लेगा, तो इसके लिए सेक्शन 27 आ जाता है। सेक्शन 27 यहाँ पे बात करता है कोई भी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब जब से BNSS आया है तब से हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट को ही अबॉलिश कर दिया है। तो अब जब ये अमेंड होगा तो यहाँ पर सीधा वर्ड आ जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब कहता है जिसके लोकल लिमिट में ये जो पर्सन है एग्रीव्ड, चाहे वो परमानेंटली हो या टेम्परेरली, अगर रेसाइड कर रही है, कैरेज ऑन द बिजनेस है या एम्प्लॉयड है, वहीं पे बी सब सेक्शन यहाँ पे बात करता है कि अगर रिस्पोंडेंट रह रहा है या कैरेज ऑन द बिजनेस है या एम्प्लॉयड है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि भी यहाँ पर पर्सन एग्रीव्ड प्लस रिस्पोंडेंट और करके दोनों की बात करिए, लेकिन अगर हम CPC में जाते हैं तो CPC में यहाँ पर हमेशा डिफेंडेंट का आता है, पेटिशनर या प्लेंटिव का नहीं आता है। C में बात करता है या यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो जिसके पास भी कंपेटेंट कोर्ट जो है ये इसमें प्रोटेक्शन दे सकता है। कोई भी ऑर्डर जिसके लिए वो गए हैं, वो डिपेंड करता है वो कौन से ऑर्डर्स के लिए गए हैं, तो ये जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में डील करता है यहाँ पे उस कोर्ट का जुडिक्शन बनता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।